कृष्णा। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि पारिवारिक रिश्ता क्या रिश्ता है या कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी बार बार ये थीम आ रही है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ लेन देन है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हम समझते हैं संसार में, मगर हस्बैंड वाइफ के साथ तब तक है जब तक वाइफ उसको एंजॉयमेंट देती है, या वाइफ हस्बैंड का तब तक है जब तक हस्बैंड उसको पैसा और सिक्योरिटी देगा। अगर वहाँ से एंजॉयमेंट नहीं मिल रही, वहाँ से पैसे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो डाइवोर्स हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं। इस संसार में हम देखते हैं रिलेशनशिप्स होते हैं, दो दोस्तों के, एक दोस्त का दूसरे दोस्त से रिलेशनशिप होता है, मगर वो तब तक ही होता है जब तक किसी के पास अगर बहुत पैसे हैं तो लोग आपसे दोस्ती बनाएंगे, पैसे ख़त्म हो गए तो दोस्ती भी ख़त्म, या जब तक हमें फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे का रहने से तब तक दोस्ती है, वरना दोस्ती नहीं है। तो जितने भी संबंध देखेंगे, माँ और बेटे का संबंध कोई कहता है, माँ और पुत्र का संबंध, उसमें क्या है? वो क्या पारिवारिक संबंध है या कॉन्ट्रैक्ट है? माँ और पुत्र का संबंध काफ़ी घना होता है। एक माँ अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती, मगर पुत्र कभी कभी माँ को छोड़ देता है। आजकल के ज़माने में तो ठीक है, जैसे ही शादी होती है वाइफ नहीं आई और माँ छूटी, माँ बाप छूटे, ऐसे ही होता है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि सारे रिश्ते खोखले हैं, क्योंकि सारे रिश्तों के पीछे कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है। या तो आपके रिलेशनशिप में आपको पैसे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। जैसे ही वो कारण ख़त्म होगा, ऐसे ही रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर आप राम भगवान का रिश्ता देखिए सीता माँ से। सीता माँ, राम को वनवास हो गया, सीता देवी ने क्या बोला कि मैं आपके साथ ही चलूँगी। मतलब अगर कोई मॉडर्न लड़की होती, वो कहती है भैया आपको वनवास हुआ, आप जाइए, मैं थोड़ा ना जाऊँगी, वहाँ ख़त्म रिलेशनशिप, मैं जा रही हूँ किसी और के साथ। मगर सीता माँ ने बोला नहीं, एक्चुअली उल्टा हो गया। सीता माँ तो, राम भगवान मना कर रहे थे चलने को, राम भगवान खुद ही कह रहे थे तुम यहाँ पे रहो, मुझे वनवास तो मुझे हुआ है। सीता माँ ने राम भगवान से रिक्वेस्ट की पहले कि मैं अब तो आपके हाथ ही चलूँगी, और फिर बाद में जब राम भगवान ने नहीं माना तो सीता माँ ने राम भगवान को डांटा भी कि आप क्या किसी की, आप स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते जो मुझे लेके नहीं जा रहे। वो सीता माँ राम भगवान के साथ जाना चाहती थी, वो कहती थी मैं आपके बिना, मेरा सुख भी दुख है। इसको कहते हैं पारिवारिक संबंध। आपके साथ सुख ही मेरा सुख है, आपके बिना तो सुख भी मेरा दुख है, तो मैं वापस रह के करूँगी क्या? अगर मुझे आज महल का ऐशोआराम भी मिल जाए, सिक्योरिटी भी मिल जाए, मगर आपके बिना उसका फ़ायदा ही क्या सिक्योरिटी का और पैसों का? इसको कहते हैं संबंध, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। जो संबंध निर्हेतु होता है, अहेतुकी होता है, वो संबंध सही संबंध है, वरना कॉन्ट्रैक्ट है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम और शास्त्रों में लिखा है भगवान से हमारा संबंध असली पारिवारिक संबंध है। क्योंकि भगवान से जो संबंध होता है भक्त का, उसमें कोई हेतु नहीं होता। वो किसी सिक्योरिटी के लिए, किसी आनंद के लिए और कुछ पाने के लिए नहीं है। वो संबंध केवल संबंध के लिए ही है, वो प्रेम केवल प्रेम के लिए ही है। ये भगवान और भक्त के बीच में संबंध है। इस संसार में जो भी संबंध है, सब संबंध नहीं है, संबंध के नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक चीज़ें मिल रही हैं तब तक ठीक है, जब चीज़ें ख़त्म हो गई तो संबंध भी ख़त्म हो गया, किसी और से संबंध बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि संसार में सारी चीज़ें, सारे संबंध एक काम वासना है। काम वासना मतलब दूसरा शब्द कॉन्ट्रैक्ट है, पाने की इच्छा है। मगर भगवान से संबंध है प्रेम का, क्योंकि प्रेम ही असली संबंध है। क्योंकि प्रेम में जो संबंध होता है वो संबंध के लिए ही होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता, और कभी टूट नहीं सकता। क्योंकि जब कुछ चाहिए ही नहीं तो टूटेगा कैसे? जब कुछ चाहिए हो और वो नहीं मिले तब तो टूट जाए। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो टूट ही नहीं सकता, हमेशा के लिए हो गया। उसको प्रेम का संबंध कहते हैं, जो एक भक्त और भगवान के बीच में होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।